आपका फिर से स्वागत है इसने सेकंड पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा हीरो हाजुंगो पहुंच जाता है मेक विश गार्डियन के पास, जो किसी भी विश को पूरा कर सकता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो इसको समन कर लेता है। और उसके बाद हमें इसके फेस को दिखाया जाता है। इसके कपड़े भी ब्लैक कलर के हैं क्योंकि हमारा हीरो थोड़ा इविल सही है, इसलिए इसके कपड़े भी ब्लैक कलर के होते हैं। और जब वो उससे पूछता है भाई मैं तुम्हारा यूज सबसे अच्छा किस तरह कर सकता हूँ, इसके बाद जो हमारा होता है विश गार्डियन, जो सोचता है भाई मेरा यूज, तो कहता है तुम मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो और मैं उसकी आपको लोकेशन किसी भी ट्रेजर दे सकता हूँ, कोई भी पूरी कर सकता हूँ। और अगर मेरे सबसे अच्छी यूज की बात है तो आप मुझसे कोई भी विश मांग सकते हो या आप मुझसे किसी भी ट्रेजर का नक्शा या पूछते हो। तो वो कहता है अच्छा तुम ऐसे चलते हो, अगर मैं तुमसे कोई ट्रेजर मांगू तो तुम्हारा यूज जैसे होता है, अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, लेकिन अगर मैं तुमसे लोकेशन पूछूं चीज तो तुम्हारी कम एनर्जी हो जाएगी। तो कहता है बुक ऑफ विशेस यस सर आप सही कह रहे हो। अगर तो वो उससे पूछता है अगर जो मेरा भाई है जो जेल में है, अगर मैं उसको निकालूंगा तो उसमें तुम्हारी कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो कहता है मेरे ख्याल से मेरे इसमें 100% एनर्जी खर्च हो जाएगी और उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए सोना ही पड़ेगा। तो कहता चलो फिर ये तो बाद में ही देख। और डार्क एम्पायर की तरफ देखा है तो उसे एक घड़ी दिखती है और उस घड़ी में सिर्फ एक ही सुई होती है, दूसरी सुई किधर। तो कहता है ये एक सुई क्यों है। तो बुक ऑफ विशेस कहता है इससे जो डार्क एम्पायर उसकी एबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, ये बस ऐसी ही है, ये हमारा बुक ऑफ विशेस बोलता है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ओह जी ये घड़ी है बस ये ऐसी ही है, इसलिए मैं रिकार्नेट हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो फिर ज्यादा तो मैं इतना भी प्रो नहीं हूँ। और यही सोच के हमारा हीरो वहाँ से निकल जाता है। हीरो जाते हुए सोच रहा होता है और वहाँ पे लड़की मिलती है जो हमारे लूमिंग नाम के जो उसका दोस्त है जिसको अभी पाया गया है उससे मिलने आई थी। तो वो कहती है मैंने इतने घटिया बंदे को कैसे इतने सारे मैसेज कर दिए फालतू के, अभी मुझे इसको ब्लॉक कर देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। रिसेप्शन के पास जाने के बाद वो कहता है जो मेरा दोस्त लूमिंग है वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकेगा, तो आप उसको परेशान मत कीजिएगा, वो अकेले में रहना चाहता है। रिसेप्शन कहती है ठीक है हम उसको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है किंग ऑफ टाइम ये तुम्हारा जो घड़ी है ये 7 दिन पहले या 7 दिन आगे का टाइम ऐसे क्यों बर्बाद कर रही है, मतलब कभी कोई टाइम हो रहा है कभी कोई टाइम। तो किंग ऑफ टाइम जो छोटी सी लड़की ब्लू और व्हाइट कपड़ों में होती है जो एक अलग से अपना तीर तुर्स पकड़े हुए खड़ी होती है, वो कहती है जो मेरा पार्ट है वो किसी ने चुरा लिया है, जो मतलब की पावर का पार्ट है वो किसी बंदे ने चुरा लिया है। और जो पावर का पार्ट है इसलिए जब हमने टाइम ट्रेवल कर रहे थे तो वो पावर का पार्ट किसी बंदे ने चुरा लिया है, इसलिए अब जो मेरे पास तो अपनी पूरी पावर नहीं है, इसलिए मेरे टाइम में बार बार चेंजेस हो रहे हैं। और जब हम टाइम ट्रेवल करके आए थे तो उसी टाइम में एक बंदे ने हमारे ऊपर अटैक करा, लेकिन हमारे पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे मतलब कि अपना एक पावर मैंने बहुत सारी पावर यूज करी। और वो कहता है तुम्हारी पावर पहले 4000 थी और फिर 40 बची। तो कहता है किंग ऑफ टाइम तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा ही कम नहीं हो गई है, तो तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। किंग ऑफ टाइम बता रही है कि जो मेरी पावर मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है कि इसी शहर में कोई मेरी पावर को यूज करता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमें उसको ढूंढने नहीं। जब भी हमारा ये बंदा बोलता है कि हमें उसको ढूंढना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम उधर जाएंगे, पहले हम अपने पुराने टीममेट को ढूंढेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, और अगर उसके पास छोटी मोटी कॉम्बैट स्किल तो पकाई होगी अभी भी। और तुम्हारी इस टाइमिंग की गड़बड़ की वजह से हमें इतना टाइम लग गया, हमें मतलब कि एक हफ्ते पहले पहुंचना था अवेकनिंग से, लेकिन हम अवेकनिंग के कुछ घंटे बाद पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हम इस लॉस को कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारे लोगों को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें कुछ डंजन सर्चिंग दिखाया जाता है जो शहर में खुली होती है। पुलिस वाले वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए आपको सिर्फ 5 लोगों की टीम बनानी होगी, जब भी आप इस डंजन के अंदर जाते हो, नहीं तो आपको एंटर नहीं मिलेगी। और इसमें मैक्सिमम 5 लोगों की और मिनिमम कितनी भी टीम बना लो भाई, 2 सेकंड वाले 3 सेकंड। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हमारा जो हीरो होता है वो अंदर की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि हमारा हीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, भाई मैं तो गोड हूँ मैं तो जाऊँ। हीरो ये बोले अंदर की तरफ बढ़ जाता है। बुक ऑफ विशेस से पूछता है भाई बताना अब क्या कर, पूछ रहा होता है चीजें, मतलब भाई यहाँ पे उसको वो पूछा जाता है भैया क्या बनना चाहते हो, तो हमारा हीरो वहाँ पे 5-6 चीजें पूछती है जैसे, लेकिन हमारा हीरो लेंसर जो हमारा बुक ऑफ विशेस होता है वो एक अलग सा करता है भाई आप मेज बन जाओ, लेकिन हमारा हीरो असैसिन को चूज कर ले क्योंकि मेज में जल्दी जल्दी लेवल अप होता है, लेकिन असैसिन की क्योंकि उसकी जो ब्लेड स्किल है वो किसी को मारने के काम आती है, असैसिन स्किन भी उसके ज्यादा ही काम आएगी, इसलिए वो स्किल को चुन लेता है, उस स्किल से अपना काम कर रहा हो। और वो इतना करीब ही लग रहा होता है भाई वो। तो उसके बाद वो अपना मतलब टास्क जो पूछता है डंजन पता है भाई कौन सा लेवल करूँ, लो मीडियम हाई और नाइट। तो हमारे हीरो को पता ही होता है अंदर क्या होने वाला है। यूडिया नाइटमेयर में क्या होता है बहुत सारे आते हैं और बहुत खतरनाक, लेकिन हमारा हीरो डंजन को पहले ही एक बार क्लियर कर चुका है तो उसे पता ही है करना है। वजह भी वहाँ पे 50 और की सेना आ जाती है, इनकी रेड आईज है और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा। बुक ऑफ विशेस का समन करते हुए डार्क एम्पायर को दिया जिससे उसका क्रिटिकल हो गया 20% से बढ़ चुका है, 30-40 से हो चुका है। इसकी वजह से इसके मतलब 10 पंच में 4 पंच क्रिटिकल हिट लगेंगे।